ॐ सन्नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पतित पावनी माँ भगवती गंगा के तट पर सुमचित श्री विद्यालोक न्यास हरिद्वार से आप नित्य सत्संग स्वाध्याय श्रवण करते रहते हैं। आज मकर राशि में भगवान सूर्य का प्रवेश हुआ। इस उपलक्ष्य में आज हम सभी लोग पूरे देश में, पूरे विश्व में मकर संक्रांति का पावन पर्व मना रहे हैं। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आप सभी लोगों को शुभकामना और शुभ आशीर्वाद कि हमारे जीवन में यह जो संक्रमण है, इस संक्रमण वेला में आप अपने आप को किस प्रकार से परमात्मा के मुख होकर इस संसार के संक्रमण से बच सकते हैं। ये तदर्थ हम प्रायः पूरे भारत में गंगा या पवित्र नदियों में खासकर स्नान का महत्व है। वैसे परंपरा के अनुसार हम सभी लोग तिल को पीसकर शरीर में लगाकर स्नान करते हैं और फिर पुनः तर्पण आदि देवार्चन वंदन गौ सेवा करने के बाद संतों को, ब्राह्मणों को, महापुरुषों को आप तिल दान करते हैं। फिर पोंगल, जिसको खिचड़ी बोलते हैं, दक्षिण भारत में पोंगल उत्सव, यहाँ खिचड़ी बनाकर सबको वितरण करते हैं। जिस प्रकार से इस शरीर को सारी इंद्रियां, आँख का काम है देखना, काम का काम है सुनना, जीभ का काम है स्वाद का विवेक, वाणी का काम बोलना है, पाद का काम है चलना, हस्त का काम है लेन देन, पायु का काम है मल विसर्ग, मूत्र का शिश्नेंद्रिय का काम है मूत्र विसर्ग। सारी इंद्रियां मिलकर इस शरीर को सुचारू रूप से चलाती हैं। प्रत्येक इंद्रियों का अपने आप में बड़ा भारी महत्व है। न कोई इंद्रियां किसी कम है न ज़्यादा है। ऐसे ही यह जो विश्व है, इसको उपनिषद में ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। विश्वम ब्रह्म आत्मैविदम सर्वम। विश्व ही सगुण साकार परमात्मा का जीता जागता एक स्वरूप है, जिसको आप देख रहे हैं जड़ चेतनात्मक चराचर जगत। यह वास्तव में सगुण ब्रह्म का स्वरूप है। यदि आपने सगुण ब्रह्म का स्वरूप मान करके और इस विश्व जो ब्रह्म है, इस ब्रह्म में सबकी इतनी उपयोगिता है, इतना कि इस शरीर को चलाने के लिए प्रत्येक इंद्रियों का काम अलग है, स्वरूप अलग है, आकार प्रकार अलग है। फिर भी सारी इंद्रियां मिलकर इस शरीर को अच्छी तरह चलाती हैं। इसी प्रकार से इस विश्व को जो चातुर्वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैसे शूद्र, सब मिलकर अच्छी प्रकार से संचालित करते हैं। श्री भगवान ने कहा है, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणात्मभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। अपने अपने कर्मों के द्वारा उसी परमात्मा का अर्चन बंधन उपासना करके प्रत्येक प्राणी अपने अंतःकरण की शुद्धि या कार्य की सिद्धि को प्राप्त करते हैं। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, आहार शुद्धो
सत्वशुद्धि, सत्वशुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे स्वग्रंथिना विप्रमोक्षः। यदि हमारे इंद्रियों का जो आहार व्यवहार है वह शुद्ध हो जाता है, तो आहार व्यवहार के शुद्ध होने के बाद अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, और अंतःकरण शुद्ध हो जाने के बाद आपको उस आत्मा विषयणी जो स्मृति है वह परिपक्व होती है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। स्मृति यदि आपको प्राप्त हो गई कि मैं आत्मा हूँ, सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, तो जैसे आपको सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा की स्मृति हो जाती है, उस आत्म स्मृति के होते ही आप के अंदर जो ग्रंथियां हैं, प्रमात्रिगत, प्रमेयगत, प्रमाणगत, ये जो तमाम जो संशय हैं इनसे निवृत्ति हो जाती है। यह जो अंतःकरण में जन्म जन्म की ग्रंथियां हैं, कामनाएं, वासनाएं, तृष्णाएं हैं, जिससे आप बंधे हुए हैं, आप चाह कर भी अपने स्वरूप का चिंतन नहीं कर पाते हो। यदि आपने उस स्वरूप का चिंतन किया, पहले तो सद्गुरु के मुखारबिंद से अपने आत्मा के विषय में श्रवण करना, सुनने के बाद में मनन करना, मनन के बाद निध्यासन करना, ऐसा करते ही जो आपका जीवन है, जो आज संसार में विक्षिप्त, टेंशन युक्त है, पर टेंशन मुक्त और परम आनंद को आप उपलब्ध हो जाएंगे। आप जहाँ पर हैं, जैसे है वहाँ पर वैसे ही आपको सच्चित आनंद स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी यही चाहता है कि हमारे जीवन में सच्चित आनंद की प्राप्ति हो। तो उस आनंद की प्राप्ति के लिए ही हम सभी लोग आज उत्तरायण में प्रवेश किया, गंगा में स्नान किया, और जो जिनके सामने प्रत्यक्ष गंगा नहीं, वो मानसिक गंगा में स्नान करके, ज्ञान गंगा में स्नान करके भी उनकी भागी बन सकते हैं। तो जैसे क्योंकि शास्त्र की व्यवस्था है, ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम पुंसाम पापस्य कर्मण क्षयः, ज्ञान तभी उत्पन्न होता है, ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मणः, पापीय कर्मों के क्षीण होने से ज्ञान उत्पत्ति होती है, ज्ञान उत्पत्ति में सहयोग सहायक होता है। तो आप के अंदर जो कलमश है वह पुण्य कर्मों से क्षीण होता है, प्रायश्चित से क्षीण होता है, गंगा स्नान से, जप तप दान पुण्य से क्षीण होता है। जैसे आपने निष्काम भाव से सत्कर्म किया, अंतःकरण शुद्ध हुआ, अंतःकरण शुद्ध होते ही उस सच्चित आनंद स्वरूप जिसके लिए आप इतना प्रयास करते हैं, बचपना जवानी तक अध्ययन करते हैं, नौकरी करते हैं, धन कमाते हैं, मकान दुकान बनाते हैं, संगी साथी बनाते हैं कि भाई हमें सुख मिलेगा, पर विषयों से सुख नहीं मिलता है, प्रत्युत बल्कि आपको उल्टे दुख हासिल होता है, क्योंकि आप सुख तो चाहते हैं, आनंद तो चाहते हैं, पर आप आनंद का जो रास्ता है उस रास्ते के विपरीत आप दौड़ लगा रहे हैं। आप जब विषयों में दौड़ लगाएंगे तो यह पक्की बात है, आपको शांति मिलनी नहीं है। यदि आपको परम शांति चाहिए, परम आनंद चाहिए, ये बहुत आवश्यक है, विषय से व्यावृत होकर आप अपने स्वरूप का चिंतन करें, भगवान का जप करें, ध्यान करें। सद्गृहस्थ हैं तो अपने कमाई का दशांश जरूर निकालें, इससे द्रव्य की शुद्धि होती है। द्रव्य शुद्ध हो जाने के बाद अपने आप आपको सन्मार्ग मिलता है। बहुत सारी बीमारियाँ द्रव्य की अशुद्धि से होती है, इसलिए दशांश दान का महत्व विशेषकर सद्गृहस्थों के लिए किया गया है, और निवृत्ति परायण के लिए विशेष है कि भाई आप अपने स्वरूप का चिंतन करो। असंगता, यदि हमारे जीवन में असंगता आ गई तो सब कुछ आ गया। तो जहाँ पर निवृत्ति परायण के लिए असंगता का विशेष रूप से उपदेश है,
वे प्रवृत्ति परायण करे संगता का, कि तुम संतों की संगति करो, अच्छे महापुरुषों की संगति करो। इसकी संगति से कुबुद्धि के नष्ट होने से तुम्हें सन्मार्ग मिलेगा। सन्मार्ग मिलने के बाद तुम अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे। सबका मंजिल एक ही है, परम आनंद की प्राप्ति। तो आज जो है ना, हमारी तरफ से, सारे संतों की तरफ से सभी सद्भक्तों को, श्रद्धालुओं को, जिज्ञासुओं को मकर संक्रांति की शुभकामना। सभी अपने जीवन में हर्ष, आनंद, उल्लास को उपलब्ध होवे। ओम शांति शांति शांति।